दिन 4 पार्क, 3 स्पोर्ट्स ग्राउंड, 1 लाइब्रेरी और तकरीबन कोई 10.5 किलोमीटर की सड़क का इफ्तिताह किया जा रहा है। ये सारा काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। और ख़ास बात यह है कि मलीर तो हमारा गढ़ है और इंशाल्लाह गढ़ रहेगा। लेकिन मैं एम्फेसाइज़ इस बात को करना चाहता हूँ कि शारे फैसल से जब आप मलीर की तरफ आते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो वो कोरंगी ज़िला है। आपको याद होगा, जो दोस्त यहाँ के लोकल रिपोर्टर्स हैं जो माजी में यहाँ थे, मलीर काला बोर्ड रोड का बुरा हाल था। जब वज़ीर आला सिंध शुमार कंडियानी रोड का इफ्तिताह करने के लिए आए थे, तो ये यूसुफ बलोच यहाँ पर मौजूद है, सलीम बलोच साहब यहाँ पर मौजूद हैं, सलमान यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने वज़ीर आला को कहा कि सर आपने ये टुकड़ा बना दिया है हमारा, इसके 2 और टुकड़े हैं। एक टुकड़ा है जो शारे फैसल से यहाँ तक आता है, जो ज़िला कोरंगी है, और दूसरा है जो सुपर हाईवे की तरफ जाता है। दोनों टुकड़ों को बना के दें ताकि यहाँ के लोगों की आमदोरफ्त में जो मुश्किलात हैं उनमें कमी आ सके। और मुझे आज आपको खुशी होती है आपको बताते हुए कि मलीर काला बोर्ड रोड से लेके आज यहाँ तक जो हम आए हैं, ये सारी फर्स्ट क्लास बेहतरीन सड़क अगर बनाई है किसी ने, तो कोई और सियासी जमात नहीं है जिसने बनाई है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई है। जब लोग पूछते हैं ना कि पीपल्स पार्टी को वोट क्यों मिलता है, वोट इसलिए मिलता है कि हमारे नुमाइंदे अवाम के दरमियान रहते हैं। हम लोग अवाम के दरमियान रहते हैं, मंसूबे लेकर आते हैं और मंसूबों को एग्जीक्यूट करके लोगों को फराहम करते हैं। और आज आप इस ग्राउंड के बराबर में जो हकीम बलोच साहब ने डिमांड की है, हमारे यूसी चेयरमैन भी हैं, वो भी डिमांड करते हैं। ये हमने पहले मंसूबा कंप्लीट नहीं किया ताकि हम आप मीडिया के दोस्तों के ज़रिए बिफोर एंड आफ्टर दिखा सकें। वो बराबर वाला ग्राउंड जाके देखेंगे ना, तो इस पूरे इलाके का हाल ये था। आज ये पूरा इलाका ट्रांसफॉर्म हो गया। सिर्फ ये जगह छोड़िए, क्यों? क्योंकि इसको इंशाल्लाह अगले बजट में भी इस प्रोजेक्ट को शामिल करेंगे और यहाँ की आवाम को तोहफा देंगे। पिछले 2 सालों में चाहे ककरी ग्राउंड हो, चाहे बख्तियारी यूथ सेंटर हो, चाहे बलोच मुजाहिद फुटबॉल ग्राउंड हो, इब्राहिम हैदरी फुटबॉल ग्राउंड हो, शेरपाव कॉलोनी का ये स्टार ग्राउंड हो, कोरंगी का महफूज स्टेडियम हो, शाहीन पार्क हो, खाशखेली पार्क हो, या यहाँ जहाँ हम गाजी टाउन में मौजूद हैं, ये सारे मंसूबे सिर्फ हवा में क्रिएट नहीं हुए, तख़य्युलाती तरीके से क्रिएट नहीं हुए, ये कंसीव हुए, इनके पैसे मुख्तस किए गए और सब के सब काम आप अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं कि वो मुकम्मल हो रहे हैं और लोगों को फराहम किए जा रहे हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि ये जो मंसूबे हमने एग्जीक्यूट कर लिए हैं, इनको मेंटेन करना है, इनको सस्टेन करना है। और आज मैंने जब इलाके के MNA से, MPA से, अपने डिप्टी मेयर से, यूसी चेयरमैन से बात की, तो मैंने इसी चीज़ पर जोर दिया कि चीज़ें बन जाती हैं, मेंटेन करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और उस मेंटेनेंस के लिए इंशाअल्लाह जो हम अपने बल्दियाती निज़ाम के अंदर टैक्सेस के निज़ाम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि शफाफ तरीके से पैसे इकट्ठा हो सके, ताकि वो पैसे शहर की आवाम की फलाह बहबूद के लिए ख़र्च हो सके, चाहे वो म्यूनसिपल टैक्स की मद में हो, चाहे वो वेटनरी सर्विसेज की मद में हो। ये पैसा इस शहर की आवाम की अमानत है और इंशाअल्लाह ये पैसे माजी में कुछ लोगों की जेबों में चले जाते थे, अब ये शहर पीपल्स पार्टी के पास है। इंशाअल्लाह ये पैसा बल्दिया उज़्मा के अकाउंट में आएगा और बल्दिया उज़्मा कराची का मेयर, डिप्टी मेयर, हमारे सारे यूसी चेयरमैन, MNA MPA मिल के इन पैसों को शफाफ तरीके से इस शहर की आवाम की फलाह बहबूद के लिए इंशाअल्लाह खर्च करेंगे। तो इंशाअल्लाह फ़र्क साफ ज़ाहिर है कि 18 में वोटों की चाइना कटिंग हुई, लोग आए, किया कुछ नहीं। 2022 के बल्दियाती इंतखाबात में फिर बहुत सारे लोगों ने वॉल चॉकिंग करके, झंडे लगा के, अपने बैनर पैनाफ्लेक्स लगा के बड़े बड़े ऐलानात किए, हुआ कुछ नहीं। और अभी 2024 के भी इंतखाबात में कुछ और चाइना कटिंग हो गई। लेकिन अगर काम किसी ने किया है तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। और इंशाअल्लाह ये अगले 3.25 साल जो बल्दियाती निज़ाम के हमारे पास है और 5 साल जो सूबाई हुकूमत के हमारे पास हैं, इंशाअल्लाह कराची शहर के लिए ये अदवार
गेम चेंजर साबित होंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के तीर की शक्ल में इंशाल्लाह, जो हकीम साहब ने बात कही है ना, ये तीर इस शहर कराची को इंशाल्लाह आगे लेके जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हमारे मलीर के लिए, आने वाला वक्त कराची के सातों अजला के लिए, सारे कराची के लिए, हमारे प्यारे सूबा सिंध के लिए, प्यारे पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए भुट्टो। दो सवाल आते हैं, एक तो ये कि शहर में जैसे जैसे अब ईद सीजन करीब आ रहा है तो शॉपिंग सेंटर्स के बाहर और बाज़ारों में जो गैर कानूनी पार्किंग माफिया वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। जो सरकारी रेट्स हैं उससे कई गुना ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं, इंतहाई बदमाशी से वसूल किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? और दूसरा ये कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कराची में कचरा इकट्ठा करती है, लेकिन बहुत सारी सिविक एजेंसीज हैं जो फेडरल है वो भी अलग तरीके से कचरा इकट्ठा करते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका कार्ड नहीं हो सकता कि एक ही इदारा कनेक्ट करे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे लैंडफिल साइट तक कचरा पहुंचाया नहीं जा रहा? जी, आपने बड़ा अहम सवाल किया। पहले मैं जो आपने पार्किंग माफिया की बात की ना, देखिए ये वही माफिया है जो हमारे टैक्स के निज़ाम को चलने नहीं देना चाहती। पार्किंग की मद में टोटल पैसे केएमसी को गालिबन 5.5-6 करोड़ रुपए आते हैं साल के। ये पैसे इस शहर के ऊपर कुर्बान यार, इससे मेरा घर नहीं चलता, इससे केएमसी नहीं चलती। मेरे जो 4.5 अरब रुपए की कलेक्शन कुछ सिविल सोसाइटी के चैंपियन है 2-3 लोग, और कुछ जमात इस्लामी वालों ने जो केस फाइल किया हुआ है, जो तासुब की सियासत करना चाहते हैं, 4.5 अरब रुपए की रिकवरी उस स्टे ऑर्डर की वजह से रुकी हुई है। 2 साल हो गए तकरीबन स्टे ऑर्डर को, यानी कि 2 साल में 9 अरब रुपए इकट्ठा हो सकते थे। वो 9 अरब रुपए हम खर्च करते, ये पार्किंग हम ख़त्म कर देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मसला यही है ना कि जो हमारा टैक्स का निज़ाम है, मुझसे लोग खाइफ क्यों हैं कि मैं म्यूनसिपल टैक्स को एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड डिजिटल तरीके से करना चाहता हूँ कि पैसों की चोरी ख़त्म हो। ये जो कच्ची पर्ची मिलती है ना, ये निज़ाम ख़त्म हो जाए। जब आपके बिल के अंदर वो पैसा आएगा ना, तो वो कच्ची पर्ची ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बस वही जो माफिया जिनका टारगेट हमेशा से रहा है कि इदारों को तबाह कर दो, अपनी जेबें भर लो, वो हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अदालत में फाइनली ये केस डे टू डे हेयरिंग पर चलना शुरू हो गया है। मैं जज साहिबान का, अदालत का शुक्रगुजार हूँ कि वो हंगामी बुनियादों पर इस केस को सुन रहे हैं और गालिबन बुध को वापस लगा हुआ है ये केस। मैं पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह कि बुध को अदालत एक ऐसा फ़ैसला करेगी जिससे शहर कराची का फ़ायदा होगा। क्योंकि जब भी आप कोई काम कहते हैं, जो काम हुआ है ये टैक्स की मद में जो पैसे आते हैं उसी से आप अखराजात करते हैं ना। तो अगर आप टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को रोक देंगे, जो कि शफाफ निज़ाम है, और इसलिए कि कोई अपोजिशन का रुकन इस बात से खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है, तो मैं समझता हूँ फिर तो जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, जो मेजॉरिटी रूल है ना, वो कहीं ना कहीं मुतासर होगा। तो मैं इंशाअल्लाह आपके सामने एक कमिट करता हूँ कि जो छोटे मोटी आमदनियाँ होती हैं ना, ये सारा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि हम डिजिटल इनकम की तरफ चले जाएँ, शफाफ रहे। हर महीने केएमसी की वेबसाइट पर ये दर्ज हो जाए कि केएमसी ने कितने पैसे टैक्स की मद में इकट्ठा किए हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स वो लेके आ रही है, ताकि आप मीडिया के दोस्तों को भी पता हो और शहरियों को भी पता हो कि केएमसी क्या काम कर रहा है। जो दूसरी आपने बात की थी कि सबको मिलकर काम करना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ। शहर कराची में सॉलिड वेस्ट अपनी जो टाउन्स के एरिया या डीएमसी थी माजी में, वहाँ से कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का एरिया जहाँ से अभी तक, चूँकि माजी के एग्रीमेंट में वो शामिल नहीं था, वो उसका हिस्सा नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह उन यूसीज को भी इसके अंदर ऐड कर दें ताकि वहाँ की आवाम का देरीना मसला जो है वो हल हो सके। उसके अलावा कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, उसके अलावा केपीटी है, पोर्ट कासिम है, रेलवे, ये इलाके भी हैं। सॉलिड वेस्ट कराची के 7 अजला से तकरीबन कोई 8,500 से 9,000 टन कचरा इकट्ठा करता है जो लैंडफिल साइड जाता है, और जो बाकी इदारे मैंने आपको बताएं वो तकरीबन कोई 1,000-1,1500 टन है जो कचरा इकट्ठा करके हमारी जीटीएस पर लेके जाते हैं, और वहाँ जीटीएस से फिर हम उसको अपनी लैंडफिल साइट लेके जाते हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। कल भी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या कराची शहर में हुआ है। एक अफसर ने, मैं समझता हूँ कि मेयर के फ़ैसले को डिफाई किया है, और मैंने उसको, मैं अफसोस होता है मुझे कि किस तरीके से लोगों के छोटे छोटे मकासद, इंटरेस्ट जो है ना, वो कामों के अंदर हाइल हो जाते हैं। जब गुलिस्तानी जौहर में आग लगती है ना, तो केएमसी की गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ पे। तब ये कंटोनमेंट बोर्ड फैसल के लोग हमसे नहीं पूछते
कि आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं। FIR हमारे KMC वालों के ऊपर कट जाती है, काम भी हम लोग करते हैं, और जब KMC काम करने जाती है तो सीनियर अफसरान तो सारे सपोर्ट करते हैं। ये नीचे लेवल के लोग आके बदमाशी करते हैं। मैं मीडिया के ज़रिए अगेन इस बात को ज़ोर देना चाहता हूँ कि यार इस तरीके से शहर नहीं चल सकता। ये नहीं हो सकता कि सिंध हुकूमत चीज़ें बनाए, KMC उसको मेंटेन करे और आमदनी के एवेन्यूज़ के ऊपर अपने छोटे से इंटरेस्ट के लिए आप चीज़ों को ख़राब करने के लिए आ जाए। मैं कंडेम करता हूँ इस चीज़ को और कोशिश करूँगा, मैंने हमेशा मुस्बित सोच के साथ काम करने की कोशिश की है। मैं कोशिश करूँगा कि ये जो छोटे लेवल पर माफिया है ना, ये बाज आ जाएं और हम सब मिलकर काम करें ताकि शहर कराची की सस्टेनेबल खिदमत हो पाए। जी आपने जिक्र किया कि यहाँ से ये जो है साइड वाला ग्राउंड भी बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है। मगर यहाँ से सारे वोटों से शायद कराची के मलिक के वोट जो है शहर भी नहीं आते, मरकज भी नहीं आते, आपकी नज़र भी नहीं आते, वहाँ से कचरा नहीं उठाया जाता है। तो ये भी उनको थोड़ा बेहतर करने की कोशिश पानी के मसला बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव है, तो उन्होंने भी बहुत आपने कहा बनाना आसान है मगर उसको मेंटेनेंस कैसे कराया जाता है, तो आप उसको थोड़ा ध्यान करें। बड़ा आसान है ना, मेंटेनेंस मैंने तरीका बताया है कि कोई ना कोई सर्विस फ़ी चार्ज करनी चाहिए। प्रॉब्लम हमारे यहाँ बल्दियाती निज़ाम में ये हो गया, टैक्स इकट्ठा नहीं करने देते। अगर पार्क की एंट्रेंस फ़ी ले लें कि उसको मेंटेन कर सकें, ग्राउंड की कोई फ़ी ले लें, उसके ऊपर लोग हाइल हो जाते हैं। इसीलिए बार बार बिलावल साहब कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, और अब तो वफाकी हुकूमत भी हमारे इस उसूल को फॉलो करने के लिए मजबूर है। तो हल इसका ये इंशाल्लाह हम तमाम लोग ये चीज़ें करके देंगे। दूसरी बात, आपने शायद मेरे पहले वाले जवाब को गौर से नहीं सुना। मैंने खुद कहा कि माजी में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सॉलिड वेस्ट के निज़ाम का हिस्सा नहीं था, अब कल डिवॉल्व हो चुका है। सईद गनी साहब की सरबराही में मीटिंग हुई, अब पूरे कराची का डिविजनल बोर्ड बन चुका है जिसका सरबराह मेयर है, हैदराबाद का मेयर हैदराबाद का सरबराह है, लाड़काना का मेयर लाड़काना का, और सक्खर का मेयर सक्खर का है। अब इंशाल्लाह अगले बजट में ये जो कुछ यूसियाँ, गालिबन 13 यूसियाँ हैं कराची की 246 में से, जो कि इसमें शामिल नहीं है, इंशाल्लाह उसकी जो फिस्कल एलोकेशन करने की ज़रूरत है वो करेंगे, इस मसले को हल करेंगे। पीपल्स पार्टी के नज़दीक गोट हो, सोसाइटी हो, आबादी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सहाफ़ी हो, वकील हो, सियासतदान हो, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, किसी में कोई फ़र्क नहीं है। पीपल्स पार्टी खिदमत में बिलीव करती है, काम करने में बिलीव करती है, और इंशाल्लाह जो पीपल्स पार्टी का मंशूर है वो पीपल्स पार्टी का एक एक MNA, एक एक MPA, एक एक बल्दियाती नुमाइंदा इंशाल्लाह उस मंशूर को अमल करने में अपना किरदार अदा करेगा। ये बताइएगा कि एक बड़ा मसला चल रहा है, झगड़ा क्या हुआ? एक ही रखता है, उसका बड़ा खराब है। वहाँ पर डकैतियाँ होती हैं, यहाँ के लोगों ने हमारी बात को कह रहे थे पूरा अगर बन जाए। शफकत इंशाल्लाह मेरा अदालती स्टे ऑर्डर हट जाए, पहला काम यही कर दूंगा, पहला काम। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और मैं बताना भूल गया, जो मुर्गी खाने वाला ब्रिज है ना, जो कि अनवर बलोच होटल से उतर के कायदाबाद की तरफ जाता है, उसको भी यही पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली बल्दिया उज़्मा KMC उस ब्रिज को ना सिर्फ रिहैबिलिटेट कर रही है बल्कि उस ब्रिज को एक्सपैंड करके 4 लेने और इंट्रोड्यूस कर रही है। ये 2 अरब रुपए का मंसूबा है। PC1 हमने लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा कर दिए, पैसे हमारे पास मौजूद हैं, जिससे इंशाल्लाह ये वज़ीर आला सिंध ने हमारी मदद की थी इस काम के लिए। तो ये काम हम करने जा रहे हैं, लेकिन अगेन मैं ज़ोर इस बात पर देना चाहूँगा, लोगों का ये हक़ है कि उनके मसाइल हल हों, उनके काम हो, और KMC का ये फ़र्ज़ है कि वो काम करें। लेकिन एट द सेम टाइम हमारा जो टैक्स कलेक्शन का निज़ाम है ना, उसके अंदर अगर कोई ऑपोजिशन वाला हाइल होगा वो गलत कर रहा है, अगर कोई टाउन वाला मेरे काम में इंटरफेयर कर रहा है वो गलत कर रहा है। अगर नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में ये चुंगी KMC की थी, मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में चुंगी KMC की थी, तो आज कानून के मुताबिक अगर आप सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट देख लीजिए, पढ़ लीजिए, तो वेटनरी डिपार्टमेंट KMC का है, और अगर ये डिपार्टमेंट KMC का है तो KMC का हक है कि वो पैसे इकट्ठा करें। और हाँ, ये मेरी कमिटमेंट है
कि पैसे इकट्ठा करके मुनसिफाना अंदाज से कराची भर के अंदर खर्च किए जाएंगे। ये मेक श्योर करेंगे कि जो हमारे तमाम यूसी के नुमाइंदे बैठे हैं ना, इन सब के पास वो पैसे मौजूद हों ताकि अपनी अपनी यूसी में लोगों के मसाइल को हल करने के लिए खिदमत कर सकें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कुछ माफियाज हमारे हुकूक के ऊपर काबिज़ हों, हमारी जो इनकम है उसके ऊपर काबिज़ हों। इसीलिए मैं कहता हूँ हमें हमारा काम करने दें। इंशाअल्लाह 3.5 साल के बाद आपको फ़र्क वाज़े नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नुमाइंदों ने कराची के अंदर हालात को तब्दील करके दिया। यहाँ पे मलीर में काफ़ी काम हुआ है, आज इफ्तिताह हुआ है प्रोजेक्ट का मुख्तलिफ, और इसके अलावा जिला बस्ती में भी हमने देखा कि काफ़ी काम हुआ है। ओल्ड सिटी एरिया ऐसा लगता है कि नज़रअंदाज है। गुज़िश्ता दिनों आप गए भी थे वहाँ पर, जमीन पंपिंग हुई है उसकी, तो लेकिन वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बहुत सही है। जमीला पंपिंग स्टेशन 1836 में बना था। अब हम 2024 में अगर उसी पंपिंग स्टेशन के ज़रिए चीज़ों को चलाने की कोशिश करेंगे तो ये दिक्कतें आएंगी। ये प्रॉब्लम बुनियादी है। मैंने वहाँ के लोकल नुमाइंदे जो हैं उनसे ये बात की है कि इंशाल्लाह कोशिश ये करूँगा जो अगले साल का बजट है उसके अंदर जमीला पंपिंग स्टेशन जगह हमारे पास मौजूद है, एक नया मॉडर्न बुनियादों पे जो कि अगले 50 साल तक आपके मसाइल को हल कर सके, उस तरह का एक नया पंपिंग स्टेशन बनाने की ज़रूरत है। कोशिश करूँगा कि बजट में उस चीज़ को शामिल करूँ और बजट में अप्रूव कराने के बाद वो एक देरीना मसला जो कि ओल्ड सिटी एरिया का है, जो कि तकरीबन 50% ओल्ड सिटी एरिया के जो सेवरेज के मसाइल है ना उसको हल करने में कामयाब हो जाएगा। इंशाल्लाह उसको हम टेकअप करेंगे ताकि मामलात ये हल किए जा सकें। जी, मैंने नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने किया। मैं कुछ नहीं हूँ, पीपल्स पार्टी है। ये जोश देखा और इस उम्र में अभी हालिया दिनों में उन्होंने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो कच्चे के डॉक्टरों को दावत दिया कि आगे तो आपके पास भी कोई ऐसा प्लान है? इसे डॉक्टरों को फिर वार्डन को भेजेंगे। यार मैं इसको पास कर देता हूँ। मैं इस पे क्या कहूँ। उनका हक है, गवर्नर साहब की कोई सोच होगी, उस सोच के तहत वो चल रहे होंगे, इनकी कोई ना कोई उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई होगी, तो अल्लाह खैर करता है इंशाअल्लाह। बाकी मैं ये समझता हूँ कि जो मुश्किलात है ना कच्चे के डाकुओं के हवाले से, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त सिंध हुकूमत के लिए, कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए, और जो लोगों को मुश्किलात दरपेश है ना हमारे उत्तरादी सिंध के अंदर, उसको हल करने के लिए मैं समझता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो बड़ा मुतहरिक तरीके से काम कर रहा है, और इंशाअल्लाह जल्द इस हवाले से कोई आप बेहतरी देखेंगे। वज़ीर आला सिंध ने भी और वज़ीर दाखिला दोनों ने ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं हमारे पुलिस के हुकाम को कि इस मामले को हल करने की ज़रूरत है। जी, पक्के के डाकू देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। कभी कभार जब हम तनकीद करते हैं तो हम इतनी ज़्यादा